सबसे पहले हमें जो आज एवीएल ट्री ड्रॉ करनी है उसके नोट्स आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। वन बाय वन हम सारे नोट्स को इंसर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी ट्री बैलेंस्ड है या फिर नहीं है, क्योंकि जो एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एवीएल ट्री। तो हमें यहाँ पे एक एवीएल ट्री क्रिएट करना है, तो हम वन बाय वन जैसे जैसे हम उसमें नोट इंसर्ट करते जाएंगे हम चेक करेंगे कि हमारी ट्री बैलेंस है हर नोट इंसर्ट करने के बाद या नहीं है। अगर वो बैलेंस्ड है तो वो एवीएल ट्री है, अदरवाइज वो एक एवीएल ट्री नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट नोड है वो क्या है, 43। तो हमें 43 को इंसर्ट करना है। हमने 43 को ऐसे डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया एक ट्री बनाने के लिए, तो 43 को इंसर्ट किया। अब आफ्टर दैट इंसर्शन हमें क्या चेक करना है, बैलेंस फैक्टर ऑफ 43। तो बैलेंस फैक्टर जब हम इसके चेक करेंगे तो किसी भी नोड का जो बैलेंस फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो यहाँ पर इस नोड के ना लेफ्ट में कोई नोड है और ना ही राइट में कुछ नोड है, तो इस नोड की जो हाइट होगी 43 की वो 0 आएगी। क्लियर। सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में वी कैन इंसर्ट 69। तो 43 को हम एज इट इज कॉपी किया मैंने, ठीक है, और 69 को हमें इंसर्ट करना है। तो एवीएल ट्री क्या होती है, एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होती है, और बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि अगर कोई नोड आता है वो लेस देन है जो अपने रूट नोड से, या जो आपके पास प्रीवियस नोड है उससे क्या है, लेस देन है, तो वो उसके लेफ्ट में आएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो वो उस नोड के राइट में आएगा। तो 69 आया, तो 69 को हमने कंपेयर किया 43 से, तो इट इज ग्रेटर देन, तो हम इसको 69 को राइट हैंड साइड में इंसर्ट कर देंगे। आफ्टर इंसर्शन वी अगेन कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड, मतलब हम इन दोनों ही नोड्स का फिर से बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारे लीफ नोड होते हैं या और एक्सटर्नल नोड होते हैं इनके बैलेंस फैक्टर 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो लीफ नोड होते हैं इसकी कोई भी ना लेफ्ट में चाइल्ड होता है ना ही राइट में चाइल्ड होता है, तो उसका डिफरेंस ऑब्वियसली 0 आएगा। अब हम बात करें इसके रूट नोड की, तो रूट नोड हमारा लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो लेफ्ट में इसके 0 है और राइट में इसके 1 है, तो 0 माइनस 1, तो हम इसकी हाइट आ गई -1। हो सकता है बहुत छोटा हो तो आप कॉपी में साथ में कैलकुलेट करते जाइए। अब इन अवर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, अपने थर्ड एलिमेंट को इंसर्ट करने वाले हैं। 43 हम इंसर्ट कर चुके हैं, 69 को इंसर्ट कर चुके हैं, अब हम इंसर्ट करना है 36 को। सो नाउ वी कैन इंसर्ट 36। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ट्री को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी किया। अब हमें 36 को देखना है कि 36 को हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो हम फिर से अपनी ट्री ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते हैं, ट्री को ट्रैवर्स करना। कंपेयर किया 43 से, तो 43 से क्या है, 36 लेस देन है, तो ये किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री, तो लेफ्ट में हमने इसको इंसर्ट कर दिया 43 के, तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया है 36। Now we can again calculate the balance factor of each node. So the लीफ नोड बैलेंस फैक्टर इज 0 और 0 दोनों लीफ नोड के हमने बैलेंस फैक्टर 0 0 कर दिए हैं। अब मैं बात करूंगी इसके रूट नोड की या पेरेंट नोड की, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर आएगा वो क्या होगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या है, 1 है, हाइट ऑफ राइट सब ट्री क्या है इस कंडीशन में, अगेन 1 है, तो 1 माइनस 1 0। क्लियर है। अब इन फोर्थ स्टेप हमने 36 को भी इंसर्ट कर चुके हैं, कर लिया है। अब हमें क्या इंसर्ट करना है, 5 को इंसर्ट करना है, तो 5 को मैं ऐसे क्रॉस कर देती हूँ, ये मैंने हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे। तो 43 को एज इट इज कॉपी किया, देन 43 के लेफ्ट में 36 है, एज इट इज 36 लिख लिया है, ये 36 लिखा है, और यहाँ पे मैंने इसके राइट में 69 एज इट इज कॉपी कर दिया। अब मैं बात कर रही हूँ 5 की, तो 5 को हम फिर से अपनी ट्री को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं कि 5 हमारा कहाँ पर आएगा। तो 5 क्या है, 43 से लेस देन है, फिर हम 36 पे पहुंचे, 36 से भी ये लेस देन है, तो 36 के भी कहाँ आएगा, लेफ्ट में, तो ये मैंने 5 इंसर्ट कर दिया 36 के लेफ्ट में, 5 ये हमारा इंसर्ट हो गया, ये 5।
थोड़ा सा मैं और इस एलिमेंट को ऊपर बना देती हूँ। ये मैंने 36 इंसर्ट किया और यहाँ पे ये मैंने 5 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब फिर से हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, बैलेंस फैक्टर। तो लीफ नोड के बैलेंस फैक्टर 0, 5 का नोड का भी क्या आएगा 0 और 36 का क्या आएगा, लेफ्ट में इसके 1 नोड है और राइट में इसके 0 नोड है, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1। और रूट नोड का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, रूट के लेफ्ट में 2 नोड है और राइट में 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1। अभी भी हमारी ट्री क्या है, बैलेंस है। कैसे पता चलता है हमारी ट्री बैलेंस है, बैलेंस फैक्टर देख के। हमारे बैलेंस फैक्टर की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, -1, 0 और +1 के बीच में आनी चाहिए। अगर हमारे ट्री की वैल्यूज बैलेंस फैक्टर की इन के बीच में आ रही है तो हमारा ट्री बैलेंस है, अदरवाइज अनबैलेंस्ड है। अब हमें फिफ्थ स्टेप करना है। फिफ्थ स्टेप में हमें कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, 72। अवर नेक्स्ट एलिमेंट इज 72, तो हमें 72 को हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एज इट इज हम अपनी ट्री को कॉपी कर लेते हैं। ये 43 इंसर्ट किया हमने, इसके लेफ्ट में हमने 36 को कॉपी किया है, ठीक है, और इसके राइट में हमने 69 को इंसर्ट किया, फिर इसके लेफ्ट में 5 को दिया। ठीक है, ये हमारी एज इट इज हमने ट्री कॉपी कर लिया। हमें 26 को इंसर्ट करना है, सॉरी 72 को इंसर्ट करना है। तो 72 को हम कंपेयर करेंगे 43 से। ट्री को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, 43 से कंपेयर किया। आफ्टर 43 से कंपेयर हमें पता चला ये राइट में आएगा, राइट में हम आए, हमने 69 से इसको कंपेयर किया। अब हम जब इसको 69 से कंपेयर करते हैं तो ये 69 से भी क्या है, ग्रेटर। 72 कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड ऑफ दी 69। अब फिर से हमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो जो हमारे लीफ नोड है उनके बैलेंस फैक्टर 0 0 लिख रही हूं मैं। देन जो हमारा लेवल 1 के नोड्स हैं हम उनके बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 36 के लेफ्ट में एक नोड है तो 1, राइट में कोई कुछ नहीं है 1 माइनस 0 1 आ गया। 69 के लेफ्ट में 0, 69 के राइट में 1, तो 0 माइनस 1 -1। अब मेन हमारा जो रूट नोड है उसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो जो रूट नोड है यहाँ पे इसके लेफ्ट में भी 2 एलिमेंट्स हैं एंड राइट में भी 2, तो 2 माइनस 2 इज 0। तो बैलेंस फैक्टर ऑफ रूट नोड इज 0। तो अब मैंने अभी भी मेरी ट्री क्या है, बैलेंस है। तो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं, सिक्स्थ स्टेप में। ठीक, अब हमें क्या इंसर्ट करना है, 26 को हम इंसर्ट करना है। ठीक है, कौन सा 26 को। तो 26 को जब इंसर्ट करेंगे तो फिर से अपनी एज इट इज जितनी हमारी ट्री ड्रॉ हो चुकी है फिर से हम कॉपी कर लेते हैं। फिर लेफ्ट में इसके 36 और राइट में 69 एज इट इज कॉपी कर रही हूँ मैं प्रीवियस ट्री का स्ट्रक्चर। लेफ्ट में 36 के 5 आ चुका है और राइट में 72। ठीक, तो ये हमने कंपेयर कर अपनी ट्री प्रीवियस कॉपी कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं, हमें 26 को इंसर्ट करना है। तो 26 क्या है, लेस देन, किससे लेस देन, 43 से। हम लेफ्ट साइड में गए, ट्रैवर्स किया ट्री को, 36 पे पहुंचे, तो 36 से भी क्या है 26 हमारा लेस देन 5 पे आए। 5 से हमारा जो ट्री है वो क्या है, 5 से हमारी जो ट्री है वो क्या है, जो नोड आया है ग्रेटर देन। तो हम अब यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड में 26 को इंसर्ट कर देंगे। ये मैंने अपनी ट्री में 26 को इंसर्ट कर दिया। अब फिर से क्या कैलकुलेट करना है हमें, बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड। तो हम बैलेंस फैक्टर की बात करें तो ये जो हमारे लीफ नोड है, तो लीफ नोड के बैलेंस फैक्टर क्या होते हैं, 0। ये मैंने 0 0 बचा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट नोड की। तो ये 5 है, 5 का बैलेंस फैक्टर इसके लेफ्ट में क्या है 0 और इसके राइट में क्या है 1, तो 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 क्या हुआ -1। अब हम 36 और 69 का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम 36 का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में 2 और राइट में 0, तो 2 माइनस 0 क्या आया 0। इट मींस हमारी ट्री कहाँ पर अनबैलेंस्ड हो रही है, ये हमारा क्रिटिकल नोड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल नोड है ना, यहाँ से हमारी ट्री अनबैलेंस्ड होना स्टार्ट हो गई है। अब इसका हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इस नोड का हमने बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया तो 3 1 2 3, इसके लेफ्ट में 3 एलिमेंट है 3, राइट में 2, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया 1। ये नोड हमारा बैलेंस है अभी। अब
69 का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो 69 के लेफ्ट में 0, 69 के राइट में 1, तो यहाँ पे क्या आ गया -1। अभी हमारी ट्री क्या है, अनबैलेंस्ड है, और जो हमारे क्रिटिकल नोड निकल के आए हैं वो कौन से हैं, ये हमें अपना जो ट्री का स्ट्रक्चर है, इतनी ट्री को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे कौन सा रोटेशन अप्लाई करना है। ट्री अनबैलेंस्ड है, पता चल गया है हमें, क्योंकि बैलेंस फैक्टर की वैल्यू क्या है, -1, 0 और +1 के बीच में। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो कौन सा रोटेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने जब इसके लेफ्ट के, ये हमारा 36 का क्या है, लेफ्ट साइड है, 36 के लेफ्ट के राइट में, लेफ्ट के राइट में जैसे ही 26 को इंसर्ट किया तो हमारी ट्री क्या हो गई है, अनबैलेंस्ड हो गई है। इट मींस हमारा जो रोटेशन हम अप्लाई करने वाले हैं वो कौन सा होगा, LR रोटेशन। क्लियर है, वाई LR रोटेशन, बिकॉज हमने लेफ्ट के राइट में जैसे ही न्यू नोड इंसर्ट किया तो हमारी ट्री अनबैलेंस्ड हो गई है, तो हमें LR रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, अब LR रोटेशन क्या कहता है, कैसे होता है LR रोटेशन, तो LR रोटेशन मींस पहले हम एक सिंगल बार ट्री को लेफ्ट रोटेट करेंगे और उसके बाद हम अपनी ट्री को एक बार राइट रोटेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि LR रोटेशन किसका टाइप है, डबल रोटेशन का टाइप है, तो इसमें हम अपनी ट्री को 2 बार रोटेट करते हैं, एक बार लेफ्ट साइड में सिंगल L और दूसरी बार राइट साइड में। क्लियर, अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हमें शॉर्टकट में इसको रोटेट करना है तो आप इन तीनों नोड्स की वैल्यूज को कहीं नीचे लिख लीजिए रफ में, ठीक है। हमने ये तीनों वैल्यूज लिखी, 36, 5 एंड 26, ये हमारे तीनों नोड्स हैं जिनके बीच में हमें रोटेशन परफॉर्म करना है। अब इन तीनों नोड्स में देखिए हमारी मिडिल एलिमेंट वैल्यू कौन सी है, मतलब मिडिल वैल्यू कौन सी है इन तीनों नंबर्स में, तो इसमें हमारी जो सबसे लेस एलिमेंट है वो क्या है, 5 है, जो सेकंड वैल्यू है हमारी वो 26 है, और जो तीसरी वैल्यू है वो 36 है, तो मिडिल एलिमेंट वैल्यू कौन सी आई हमारी, 26। ऐसे लिख लीजिए आप लाइन से, सबसे लेस एलिमेंट, उससे ग्रेटर एलिमेंट और उससे ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो हमने अपने ये वैल्यूज लिख ली कि हमारे ये जो तीन नोड्स हैं कौन कौन से हैं, 5 है, 26 है और फिर 36 है, सबसे लेस एलिमेंट 5, उससे ग्रेटर 26 और उससे ग्रेटर 36, तो हमारा मिडिल एलिमेंट वैल्यू कौन सी हुई, 26। तो जो भी हमारी मिडिल एलिमेंट वैल्यू होती है इस केस में LR रोटेशन, या हम LR रोटेशन की बात करें या RR रोटेशन की बात करें, RL रोटेशन की बात करें, दोनों में ही हमारी जो मिडिल एलिमेंट वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इन तीनों में से वो पेरेंट बन जाती है, और बाकी की जो दो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो उसके चाइल्ड बन जाते हैं। जो लेस एलिमेंट वैल्यू होगी वो उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, जो ग्रेटर एलिमेंट वैल्यू होगी वो उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। लेस एलिमेंट वैल्यू लेफ्ट चाइल्ड, ग्रेटर एलिमेंट वैल्यू राइट चाइल्ड। क्लियर, तो अब यहाँ पे इसी का यूज करके हम क्या अप्लाई करेंगे, LR रोटेशन। LR रोटेशन हमें अप्लाई करेंगे अपनी गिवन ट्री पे। चलिए, तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे 43, एज इट इज कॉपी कर लीजिए, 43, 69, 72, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड में ट्री को रोटेट नहीं करना है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं, 69 एंड 72, ये मैंने लिखा। अब मैं बात करूं यहाँ पे इन जिनको हमें रोटेट करना है, तो मैंने आपको बताया जो मिडिल वैल्यू एलिमेंट है 26, ये क्या बन जाएगा हमारा पेरेंट, ये हमारा पेरेंट होगा। क्लियर, अब आफ्टर दैट वी कैन इंसर्ट 5 in the left hand side and 36 in the right hand side of the 26, ठीक है। हमारी ट्री अब आप चेक करिए रोटेट हो चुकी है, LR रोटेशन हम अप्लाई कर चुके हैं। अब चेक करिए आप क्या बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड, तो हमारे जो लीफ नोड है उनके बैलेंस फैक्टर 0 0 0। क्लियर, अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल पे, लेवल 1 पे हमारे दो नोड्स हैं 26 एंड 69, तो 26 का बैलेंस फैक्टर भी क्या है 0, क्योंकि 1 - 1 क्या होगा 0, 1। इसके लेफ्ट में एक एलिमेंट है, इसके राइट में भी एक एलिमेंट है, तो 1 - 1 0। 69 की बात करें तो 69 के लेफ्ट में 0 एलिमेंट है और 69 के राइट में 1 एलिमेंट है, तो 0 - 1 -। अब रूट नोड की, ट्री के रूट नोड की बात करें तो रूट नोड इसका 43 है, 43 के
लेफ्ट में 2 माइनस 2 0। क्लियर? तो हमारा जो रूट नोड का भी बैलेंस फैक्टर आया वो क्या है? 0 आया। इट मींस हमारी ट्री अभी भी क्या है? बैलेंस्ड है। हमने रोटेशन अप्लाई किया और हमारी ट्री क्या हो गई आफ्टर रोटेशन? बैलेंस है। अब हम नेक्स्ट, ये तो हमने 26 को इंसर्ट किया था, हमारी ट्री अनबैलेंस्ड हुई, हमने रोटेशन अप्लाई किया। अब हमें इंसर्ट करना है 79 को। तो 79 को इंसर्ट करने के लिए एज इट इज प्रीवियस ट्री को कॉपी कर लेंगे। 43, 26, 69, लेफ्ट में 5, राइट में 36 और इसके राइट में 72। ये हमारी प्रीवियस ट्री है, हमने ऊपर से एज इट इज कॉपी कर लिया। अब हम इंसर्ट करेंगे 79। तो 79 आपको पूरी ट्री में दिख रहा होगा कि सबसे ग्रेटर एलिमेंट है, तो हमारा ये कहां पर आएगा? 72 के राइट हैंड साइड में। ठीक है, 72 के राइट हैंड साइड में हमने इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हम हमेशा क्या चेक करते हैं? बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड। तो वही लीव नोड के बैलेंस फैक्टर आप डायरेक्टली 0 0 0 मेंशन कर दीजिए। इसका बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 1 0, 72 का बैलेंस फैक्टर 0 माइनस 1 आ गया। 69 का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो 69 के लेफ्ट में आप देखिए कोई एलिमेंट नहीं है। 69 के लेफ्ट में नथिंग, कुछ नहीं है। और 69 के राइट में हमारे दो एलिमेंट्स हैं, तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। इट मींस ये ट्री हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे जो निकल के आएगा डिफरेंस वो क्या आएगा? -2। अब हमारा क्रिटिकल नोड कौन सा हो गया? 69 हमारा क्रिटिकल नोड हो गया। अब हमें ट्री को जो बैलेंस करना है वो कौन कौन से नोड बैलेंस करना है? ये लास्ट वाले 3 नोड्स। ठीक है, 69, 72 एंड 79। और इसका भी आप बैलेंस फैक्टर जब रूट नोड का भी निकालेंगे, निकाल ही लीजिए कि हमारे रूट नोड का बैलेंस फैक्टर आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1। ये हमारा रूट नोड बैलेंस है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? ट्री को रोटेट करना है। अब रोटेट करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि हमें हमारी ट्री किस साइड हैवी हो रही है, कौन सा रोटेशन अप्लाई करना है। तो हम रोटेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने जैसे ही राइट में एक नोड इंसर्ट किया, राइट में एक नोड इंसर्ट किया, इट मींस आरआर रोटेशन। राइट के राइट में एक नोड इंसर्ट किया, इट मींस हमें ट्री को किस साइड में रोटेट करना है? लेफ्ट हैंड साइड में। जब भी हमारी ट्री राइट हैंड साइड में ज्यादा हैवी हो गई है तो हम उस ट्री को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है? आरआर रोटेशन। कौन सा रोटेशन? आरआर रोटेशन। क्लियर है? अब मैं जो आरआर रोटेशन अप्लाई करूंगी, मैं यहीं पे इन नोड्स को रिमूव करके कर देती हूँ। तो हम अगर आरआर रोटेशन की बात करें तो आरआर रोटेशन क्या कहता है कि ट्री को आप इस साइड में मूव कर दीजिए। और बाकी मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया है कि जो भी मिडिल वैल्यू एलिमेंट है वो पेरेंट नोड बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में लेस एलिमेंट, राइट हैंड साइड में ग्रेटर एलिमेंट। ये चारों रोटेशन में अप्लाई होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा जो मिडिल वैल्यू एलिमेंट है तो वो कौन सा है? 69। ठीक है, हमारा सॉरी 69। हाँ, यहाँ पे हमने अपनी ट्री को क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया। तो ये जो हमारा 69 है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। मिडिल वैल्यू एलिमेंट हमारा कौन सा था? 72। तो 72 क्या बन जाएगा? इसका पेरेंट नोड बन जाएगा और 79 उसके राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो मैं इसको रब कर देती हूँ और हम 72 हमारा क्या हो जाएगा? रूट नोड। 72 इज रूट नोड और हमारा लेफ्ट में आ गया है इसके 69 और राइट में आ गया है इसके 79। ये हमारी ट्री हमने कौन सा रोटेशन अप्लाई किया है? आफ्टर आरआर रोटेशन। आफ्टर आरआर रोटेशन जो आपकी ट्री आपको मिली वो इस तरह से कुछ दिखाई देगी। अब हमें इसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट नोड। हम 79 को इंसर्ट कर चुके हैं। 79 इंसर्ट करने से क्या हुआ? हमारी ट्री अनबैलेंस हुई। हमने आरआर रोटेशन भी अप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास एक नोड है और वो हमारा लास्ट नोड है। हम उसको इंसर्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? 59। अब हम 59 को इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम 59 को कहाँ इंसर्ट करेंगे? चेक करिए। फिर से सारे बैलेंस फैक्टर जरूर कैलकुलेट कर दीजिएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 72 का बैलेंस फैक्टर भी 0 आएगा और यहाँ पे भी हमारे रूट नोड का बैलेंस फैक्टर भी आरआर रोटेशन के बाद 0 ही आएगा क्योंकि 2 माइनस 2 इज 0। ठीक, अब हम इंसर्ट कर रहे हैं 59 को। तो 59 हमारा 43 से क्या है? 59
43 से हमारा 59 क्या है, ग्रेटर है, तो राइट हैंड साइड में आएगा। तो 72 से क्या है, लेस देन है, तो हम 69 पे आए। तो 69 से क्या है 59, 69 से भी हमारा क्या है 59, एलिमेंट क्या है, लेस देन है, तो 69 के भी क्या आ गया, लेफ्ट में आ गया। अब अगेन वी कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड। हमने 59 को इंसर्ट कर दिया है, लास्ट नोड था हमारा। अब हम फिर से चेक करेंगे कि हमें ट्री हमारी बैलेंस है, कोई हमें रोटेशन अप्लाई तो नहीं करना है। अगर ट्री अनबैलेंस्ड रहेगी तो हमें उस पर रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ये 59 69 के लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट कर दिया है। ये हमारा 59 है। आप लीफ नोड के आप डायरेक्टली 0 0 लिख सकते हैं बैलेंस फैक्टर। क्लियर? ये सारे जितने भी लीफ नोड है सबके बैलेंस फैक्टर 0 0 रहेंगे। 69 का बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 क्या हो गया है, 1, 1 माइनस 0 बैलेंस फैक्टर क्या हो गया है, 1। अब हम बात करें अगर 26 की भी, तो क्या है बैलेंस फैक्टर, 1 माइनस 1 क्या है, 0। 43 की बात करें तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 तो क्या आया, -1। 72 का बैलेंस फैक्टर देखेंगे तो 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1। तो ये हमारे सारे नोड्स के बैलेंस फैक्टर हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। और जो हमें ट्री फाइनली अवेलेबल हुई है आफ्टर 59 के इंसर्शन के बाद, वो हमारी ट्री क्या है, बैलेंस्ड है। तो